हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित पटेल आज आपका फिर एक बार अपने चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग विज्ञान विषय के एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग विज्ञान के सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं अपने 3 वीडियो में विज्ञान के पूरे थ्योरी को कवर किया है। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में जाकर उसे आप देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय का एमसीक्यू। क्वेश्चन 1, ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। इसका तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4, कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, आप अगर नीचे से और ऊपर से कवर करते जाएं तो बैजानी ह पी नाला, मतलब बीच में इधर से बैजानी फिर ह को छोड़ दीजिए पी नाला, अगर बीच में देखेंगे फ्रेंड्स तो हरा दिखाई देता है। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आइए, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है फ्रेंड्स, तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से नहीं कवर हुआ है फ्रेंड्स। 7 भी गड़बड़ा गया है। 8 में आइए, कोई भी भौतिक वस्तु जो स्थिर स्थिति में पूर्ण या आंशिक रूप से किसी तरल पदार्थ, गैस या तरल में डूबी होती है, उस पर ऊपर की ओर बल लागू होता है जिसकी मात्रा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के समान होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को फ्रेंड आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इस घटना को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बर्नौली का सिद्धांत, टिंडल का प्रभाव, केपलर का सिद्धांत नहीं कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सही ढंग से खाली स्थान सही ढंग से एक पारसेक को दर्शाता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.261 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.261 प्रकाश वर्ष, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को तो कूलाम का नियम कहते हैं फ्रेंड्स। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11, कौन सा उपकरण तरंगों को अंकित करता है? तो भूकंप सूचक यंत्र यानी सिस्मोग्राफ तरंगों को अंकित करता है। सिस्मोग्राफ तरंगों को अंकित करता है। खाद्य नमक का रासायनिक क्या नाम है? तो खाने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी पूर्णतः बंद कमरे में कोयला जला दिया जाता है तो इससे निकली कौन सी गैस घुटन एवं मृत्यु का कारण बनती है? जब बंद कमरे में कोयला जला दिया जाए तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, इसको दम घोटू गैस बोलते हैं। इससे दम घुटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव मान है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अगर किसी भी विलयन का मान अगर 6 से कम हो तो वह अम्लीय और 6 से ज़्यादा हो तो वह क्षारीय। तो ये 6 वाला यानी आंसर नंबर ए अम्लीय विलयन के लिए सही मान है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की क्या विशेषता होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी उच्च घनत्व प्रदर्शित करता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी उच्चतम घनत्व होता है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से कवर नहीं हुआ है फ्रेंड्स। 18, निम्नलिखित में से
यानी क्वेश्चन नंबर 17 में प्रिंट मिस्टेक ही है फ्रेंड्स। 18 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में सीमेंट उद्योग उपयोग करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही हो जाएगा। 19 में आइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, कोविड-19 किस तरह के कोरोना वायरस की वजह से होता है? कोविड-19 सारस कोवी-2 की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त के जमने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो रक्त के जमने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 22, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड्स, और अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीव कीटनाशक है? तो बेसिलस थूरीजेनेसिस, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेसिलस थूरीजेनेसिस एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 24, चिकित्सा के दृष्टिकोण से एडिमा का क्या अर्थ है? चिकित्सा के दृष्टिकोण से एडिमा का अर्थ शरीर में सूजन से है, यानी आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। यदि कोई डॉक्टर यह दावा करता है कि वह एक नेफ्रोलॉजिस्ट है तो वह इन क्षेत्रों में से किसमें विशेषज्ञ है? नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब नेफ्रॉन की संरचना, और नेफ्रॉन की संरचना मतलब गुर्दा यानी किडनी से संबंधित है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा 25 का। 26, जीवों के मध्य एवं जीवों तथा पर्यावरण के साथ जटिल पारस्परिक क्रिया को क्या कहते हैं? तो जीवों के मध्य एवं जीवों के साथ पर्यावरण के साथ जटिल पारस्परिक क्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने मलेरिया की अद्भुत खोज की जिस कारण विश्व मच्छर दिवस की स्थापना हुई। यह 20 अगस्त 1897 का नाम दिया था, जब इस वैज्ञानिक ने मलेरिया के संचरण के लिए मच्छरों और मनुष्यों के मध्य संबंध स्थापित किया। इसका नाम रोनाल्ड रॉस है, जिसने मलेरिया के औषधि की खोज की। इसने कुन्नैन नामक पौधा के छाल से मलेरिया का दवा बनाया। फ्लोराइड जो कि फ्लोरोसिस का कारण है, यह पाया जाता है भूमिगत जल स्रोत में। फ्लोराइड फ्लोरोसिस का कारण है जो भूमिगत जल स्रोत में पाया जाता है। एक एथलीट के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? एक एथलीट के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स है। अधिकतम सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? सांस छोड़ने के बाद फेफड़े में बची हुई हवा की मात्रा को अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है। भारोत्तोलकों में किस प्रकार के मांसपेशियों रेशियों का प्रतिशत अधिक होता है? तो फास्ट ट्विच रेसे, फाइबर रेशों का प्रतिशत अधिक होता है, फास्ट ट्विच रेसे। नीचे दी हुई कौन सी मांसपेशी स्वैच्छिक मांसपेशी नहीं है? तो इसमें आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। हृदय यानी कार्डियक स्वैच्छिक मांसपेशी नहीं है। बाकी त्रिशिरस्क बहुमांसपेशी, प्रमुख वक्ष पेशी, चतुःशिरस्क मांसपेशी, द्विशिरस्क मांसपेशी स्वैच्छिक मांसपेशी है, लेकिन हृदय या कार्डियक मांसपेशी स्वैच्छिक मांसपेशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज को सामान्यतः खाली स्थान पर किसके रूप में संदर्भित किया गया है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज को सरल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संदर्भित किया गया है। व्यायाम करने से पहले ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसका उपभोग करना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स का उपभोग करना चाहिए। मिनी माता बीमारी जल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हुआ है? तो मिनी माता बीमारी जल में लेड, लोहा, चांदी, क्रोमियम में चारों की उपस्थिति के कारण नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, आंसर नंबर ए। लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन का वहन करने वाली प्रोटीन को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का वहन करने वाली प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। शरीर में विटामिन B1 या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स, जानते हैं विटामिन B1 या बी की कमी से बेरी रोग होता है। 38, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को किस समूह से जुड़े जीवन से अलग किया जाता है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को फंगी यानी फंजाई से, फफूंद से अलग कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, फफूंद से अलग कर दिया जाता है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स के पेंटोस शुगर के बीच विद्यमान बॉन्ड को क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोस शुगर के बीच विद्यमान बॉन्ड रहता है उसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं।
इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो चना, मटर, सेम ये तीनों दलहनी हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, लेकिन धान दलहनी नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग करता है, लेकिन धान की जड़ों में नहीं पाया जाता ये जीवाणु। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका का कौन सा अंग लिपिड संश्लेषित करता है? तो कोशिका का स्थूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषित करता है। पौधों में खालिस्तान उत्तकों के कारण लचक होती है। फ्रेंड्स, पौधों में श्लेष उत्तक यानी कालेन काइमा के कारण लचक होती है। श्लेष उत्तक के कारण लचक होता है। 43 में आइए, एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक है जो खालिस्तान के कारण होता है। तो एंथ्रेक्स जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। 45 में आइए फ्रेंड्स, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जर्म प्लाज्म को परिरक्षित किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में जर्म प्लाज्म को परिरक्षित किया जाता है, यानी 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? पौधों की वृद्धि के संबंध में पोटेशियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का कार्य करता है, यानी आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के रुद्ध पी के बीच बिंब के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के रुद्ध पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की आकृति आभासी तथा सीधा हो गया, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के 18 अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं, 18 एटीपी। क्वेश्चन नंबर 15, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर 20, 30, 60 ये तीनों में से कोई नहीं होता है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कथन 2 और 3, यानी कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तापमान को कम करेंगे तो ध्वनि भी कम हो जाएगा। कथन 3, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम होती है। गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कथन 1 सही है। जब हम ठोस से गैसीय माध्यम में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है, यानी बिल्कुल इसका कथन 1 सही है। लेकिन इसमें पूछा है निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 और 3 सही है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में डाउट है मुझे। फ्रेंड्स, 51 क्वेश्चन में डाउट है, कृपया अगर इसका आंसर आपको पता रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, कथन 1 पढ़ते हैं, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। हाँ फ्रेंड्स, कथन 1 गलत है और 2 और 3 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर डी इसका सही है। 56 में आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन बायोलॉजिकल क्लॉक पर शोध से संबंधित नहीं है? तो फर्डिनेंड कैरी 56 का हो जाएगा आंसर नंबर ए। फर्डिनेंड कैरी बायोलॉजिकल क्लॉक पर शोध से संबंधित नहीं है। 57, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। सीवी रमन रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। एसएन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए जाने जाते हैं। जगदीश चंद्र बोस कैस्कोग्राफ के लिए जाने जाते हैं। और मेघनाथ साहा तापीय आयनन के लिए जाने जाते हैं। यानी 57 का
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर एस चंद्रशेखर किस क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक थे? तो डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक थे। आगे आइए फ्रेंड्स 59 में, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत की खोज के लिए, यानी 59 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक कथन सत्य है, देखते हैं। जॉन हॉपकिंस होम्योपैथी के संस्थापक थे। विकास का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया। वास्को डी गामा अमेरिका की खोज की। ए, बी और डी गलत है फ्रेंड्स। सही ए है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में अधिक वायु प्रदूषण होता है। 61 में आइए फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रदरफोर्ड एटम बम का खोज किए थे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का खोज किए थे। कार्टाइज पावर लूम और ग्राहम बेल टेलीफोन, यानी 61 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? फ्रेंड्स, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। 63, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का खोज किए थे। रोंटजन एक्सरे किरण का खोज किए थे। माइकल फैराडे डायनेमो का खोज किए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का खोज किए थे। फ्रेंड्स, 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। 65, होम्योपैथिक के संस्थापक हनी मैन थे। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक के संस्थापक हनी मैन थे। 66, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, अनुवांशिकी का नियम एडवर्ड बटलर यही सुमेलित नहीं है। बाकी सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सही है। इलेक्ट्रोलिसिस का नियम माइकल फैराडे ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ये भी सही है, लेकिन अनुवांशिकी का नियम एडवर्ड बटलर ने नहीं दिया था। 67 में आइए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक आविष्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कॉस्मिक रेडिएशन पर अध्ययन R.H. मिलिकन ने किया था। 67 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 68 में आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो क्वांटम थ्योरी जॉन गुटेनबर्ग यही गलत है फ्रेंड्स। बाकी जेनेटिक कोड हरगोबिंद खुराना, DDT पॉल मूलर, लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, A, B, C सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है फ्रेंड्स कि डॉक्टर मेघनाथ साहा भारतीय रासायनिक परिषद के संस्थापक थे। 69 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 70 में आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। न्यूटन ग्रहों की गति को खोजे थे। न्यूटन गति के नियम को खोजे थे। केपलर ग्रहों की गति के नियम खोजे थे। आइंस्टाइन अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत खोजे थे। और फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को खोजे थे। यानी क्वेश्चन 70 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71, हाइड्रोजन की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश द्वारा हाइड्रोजन की खोज की थी। अल्फा कणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की खोज की। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 73 का दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हेनरी बेक्यूरेल ने यूरेनियम के रेडियोधर्मी सिद्धांत की खोज की। अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी के सिद्धांत के जनक थे। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का प्रतिपादन किया। और 3 ही कथन है फ्रेंड्स, तो इसका अ, ब, स तीनों सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 74, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी चिकित्सा अन्वेषण एवं अन्वेषक सुमेलित नहीं है? तो 74 का हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम हार्वे यही गलत है फ्रेंड्स। बाकी पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पोलियो की दवा जोनास ई साल्क और जीन थेरेपी मार्टिन क्लाइव, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम हार्वे ये गलत है। निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्य चंद्रशेखर और यानी CB रमन, सुब्रमण्य चंद्रशेखर और चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी 75 का हो जाएगा आंसर नंबर सी।
76 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है फ्रेंड्स। हरगोबिंद खुराना जेनेटिक कोड, बेंजामिन फ्रैंकलिन लाइटिंग कंडक्टर, रॉबर्ट मेलेट सिस्मोग्राफ और सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिसिस। 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से सूची सुमेलित करना है इसे भी फ्रेंड्स। इसमें से कौन सा सुमेलित है देखना है। तो डीएनए जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने खोजा था, डीएनए को जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। 78 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो जगदीश चंद्र बसु कैस्कोग्राफ खोजे थे। बाकी हरगोबिंद खुराना क्रोमोमीटर, के कैमिल्टन एयर ब्रेक, सैमुअल ब्राउन एयर कंडीशनर, ये तीनों गलत है, लेकिन 78 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 79 में आई फ्रेंड, जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज किसने की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज हरगोबिंद खुराना ने की थी। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। सुमेलित ए नहीं है फ्रेंड्स। जे.एल. बेयर्ड स्पेक्ट्रोग्राफ की खोज की थी, यही गलत है। बाकी जगदीश चंद्र कैस्कोग्राफ, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट, रॉबर्ट मेलेट सिस्मोग्राफ, ये सही है, लेकिन जे.एल. बेयर्ड स्पेक्ट्रोग्राफ को नहीं खोजे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य यह है फ्रेंड्स कि होम्योपैथी के संस्थापक हॉपकिंस थे, ये गलत है। होम्योपैथी के संस्थापक तो हैनीमैन थे, अभी ये देखे थे, यानी 81 का ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। 82 वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार किसने किया। वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार हुबर्ट सेसिल बूथ द्वारा किया गया फ्रेंड्स। 83 में आइए, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक अनुवांशिकी का पिता माना जाता है। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता माना जाता है फ्रेंड्स। 84 में आइए, निम्नलिखित में से किसे क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक कहा जाता है। मैक्स प्लांक को क्वांटम सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम किससे संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सापेक्षवाद का सिद्धांत से संबंधित है फ्रेंड्स। 86 कौन से भारतीय वैज्ञानिक ऑप्टिकल फाइबर के खोज से संबंधित है। तो ऑप्टिकल फाइबर कपानी ऑप्टिकल फाइबर के खोज से संबंधित है फ्रेंड। 87 में आइए, अल्बर्ट नोबेल को निम्न में से किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को बारूद के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है फ्रेंड। अनुवांशिकता के नियम का आविष्कार किसने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल। 89 एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया। डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया। 90 निम्न में से कौन सा जैव विविधता का पिता कहलाता है। एडवर्ड ओ विल्सन जैव विविधता का पिता कहलाता है। 91 में आइए फ्रेंड्स, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। माइकल फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बसु का नाम जुड़ा है पौधों के संवेग के संबंध से। सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज की। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 95 में आइए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। बेयर्ड ने किया था। बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था फ्रेंड्स। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किए। तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किए थे। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न से किस पर आधारित है। तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। 98 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जे.एल. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है। जे.एल. बेयर्ड का नाम टेलीविजन के आविष्कार से जुड़ा है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की। तो पेनिसिलिन की खोज की सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सुमेलित करना है फ्रेंड्स, टाइपराइटर का खोज सोल्स ने किया था। एक्स किरण रोंटगन ने खोजा था। रेडियो मार्कोनी और सेफ्टी लैम्प टेवी, यानी 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। न्यूटन ने। किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सी.वी. रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे फ्रेंड्स। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं इवान पावलो। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। हरगोबिंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किए जाते हैं। जीन के संश्लेषण के लिए हरगोबिंद खुराना सम्मानित किए जाते हैं। सर सी.वी. रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। सन 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। फ्रेंड्स राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम सुब्रमण्य चंद्रशेखर के नाम से रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रेनहोल्ड मेसनर अभिकलित्र प्रौद्योगिकी, यही गलत है फ्रेंड्स। बाकी हेरेनोसेफली खगोल विज्ञान, ग्रेगर मेंडल अनुवांशिक सिद्धांत, ग्राटफ्रे हाउंसफील्ड सिटी स्कैन, ये तीनों सही है, लेकिन रेनहोल्ड मेसनर अभिकलित्र प्रौद्योगिकी ये गलत है फ्रेंड्स। लेजर का आविष्कार किसने किया। थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया। क्लोन मेमना डॉली के निर्माता कौन है। क्लोन मेमना डॉली के निर्माता डॉक्टर इयान विलमुट है फ्रेंड्स। 114 में आइए, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। परमाणुीय नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था।
एड्स वायरस HTLV तृतीय की खोज किसने की? एड्स वायरस HTLV तृतीय की खोज रॉबर्ट्स गैलो ने किया था। फ्रेंड, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे की खोज W रोंटजन ने किया था। और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। यानी 116 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे, दूरबीन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो थे। फ्रेंड्स, 118 में आइए, गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने गैस इंजन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जानते हैं फ्रेंड्स। शिकागो का चिकित्सक जो मानव क्लोन बनाना चाहता था, रिचर्ड सीड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है फ्रेंड्स ए, कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। फ्रेंड्स, नाभिक किसी परमाणु के नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है, न कि संलयन। आगे आइए फ्रेंड्स, विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है। विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीक जैव तकनीक द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्य बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की जाती है। 123 कथन, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कथन कारण क्या है? इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। फ्रेंड्स, इसका कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे ये फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? तो साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण, मोडेम। इसमें प्रकाशीय भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मेसॉन की खोज हिंडेवी इकावा, पोजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं US हेस, सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे, परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। फ्रेंड्स, 125 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्वव्यापक जाल के आविष्कारक का क्या नाम है? विश्वव्यापक जाल के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली। 127 किस ऑफ डेथ क्या है? फ्रेंड्स, किस ऑफ डेथ एक रसायन है जिसकी खोज से अंततः उस पर कार्यरत वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2004 में दिया गया। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी का पत्ता, फ्रेंड्स वही करी का पत्ता जिसे हम लोग मीठा नीम के नाम से जाना जाता है, करी का पत्ता पौधा जो भारत का देशज है, औषधि निर्माण समवाय के लिए अरबों डॉलर उत्पादन की क्षमता रखता है। करी पत्ती द्वारा उपचार का दावा किया जाता है। किसके उपचार के लिए करी पत्ती? तो मधुमेह की दवा के लिए। फ्रेंड्स, प्राकृतिक कृषि का उन्वेषक है मसानोबू फुफुका, प्राकृतिक कृषि का उन्वेषक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो निकोलस ईस्टन निर्माण प्रौद्योगिकी, यही सुमेलित नहीं है फ्रेंड। बाकी विलियम डिक्सन चलचित्र फिल्म, चार्ल्स बेबेज क्रमादेश कंप्यूटर और ब्रायन गीन रज्जु सिद्धांत। 131 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वेब का आविष्कारक माना जाता है? टिम बर्नर्स ली। 132 में आइए, किसने भारी पानी की खोज की? तो CH उरे ने भारी पानी की खोज की। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? फ्रेंड्स, सुमेलित अ, ब और स, यानी फ्रांसिस कोलिंस मानव जीनोम मानचित्रण, सर्जी ब्रिन गूगल खोज इंजन और जिमी वेल्स विकिपीडिया, तीनों सुमेलित है फ्रेंड्स। 134 में आइए, निम्न वैज्ञानिकों में से कौन से अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? विलियम हेनरी ब्रैग। ए, पिता और बेटा दोनों विजेता थे और सह विजेता थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? फ्रेंड्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टाइन, यही सुमेलित है। यानी 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 135 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही है। 136 में आइए, क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है? फ्रेंड्स, -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। 170 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, यही सुमेलित है फ्रेंड्स। बाकी फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, इंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन और आइकोनोलॉजी कीट पतंग, ये तीनों गलत है। लेकिन लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन ये सही है। सही जोड़ी मिलाना है फ्रेंड्स। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, पर्यावरण का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और स्नायु तंतु का अध्ययन न्यूरोलॉजी। यानी 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा फलों के अध्ययन से संबंधित है? तो विज्ञान की पोमोलॉजी, यानी 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? फ्रेंड्स, फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन, यही सुमेलित है। बाकी
पेडोगोगी मस्तिष्क का अध्ययन, टेलीपैथी टेलीफोन वार्ता, साइटोलॉजी कीटों का अध्ययन। ये गलत है फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन नंबर डी फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन ये सही है। उस नए विज्ञान का नाम बताइए जिसका संबंध अन्य ग्रहों पर जीवन या जीवन की संभावनाओं से है। एक्स बायोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर ऊंचाई। यानी 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 144। ताप स्थापी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ताप स्थापित टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। आइसोबोट्स क्या दिखाते हैं? आइसोबोट्स गहराई दिखाते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट नापने की इकाई है फ्रेंड्स। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग लाया जाता है? तो हवा में आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव की इकाई बार है। पाइरोमीटर निम्न में से क्या मापने के प्रयोग में लाया जाता है? पाइरोमीटर उच्च तापमान को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। सोनार निम्न प्रयोग में लाया जाता है। सोनार नौ संचालकों द्वारा समुद्र में छिपे वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दबाव से फ्रेंड्स। दाब का मात्रक ही पास्कल होता है। निम्नलिखित उपकरणों को सुमेलित कीजिए। वैज्ञानिक है और उनके उपकरण दिया हुआ है, यानी कौन सुमेलित है? तो मैनोमीटर गैस के दबाव का निर्धारण, यही सुमेलित है फ्रेंड्स। बाकी क्रोनोमीटर वायुमंडलीय दबाव का मापन ये गलत है। पाइरोमीटर वर्षा का रिकॉर्ड ये भी गलत है। विस्कोमीटर स्थान विशेष के तापमान की जगह ये गलत है। प्रकाश वर्ष एक इकाई है दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। जंगल या पेड़ों की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हिप्सोमीटर। आर्द्रता मापी मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? उपकरण है तो वातावरण में जल वाष्प की मात्रा। आर्द्रता मापी में वातावरण में जल वाष्प की मात्रा को मापते हैं। 156 में ये फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? सुमेलित है बैरोमीटर वायुमंडल में दबाव का मापन किया जाता है, यही सुमेलित है। रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। हाइड्रोमीटर खालिस्तान मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापने का यंत्र है फ्रेंड। पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? पास्कल दाब मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 यानी 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है फ्रेंड। सीजीएस प्रणाली में समय को मापा जाता है सेकेंड में। 162 में आई फ्रेंड। वायु की गति को मापा जाता है एनेमोमीटर में। ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सबसे आम तत्व है सिलिकॉन। अर्ग निम्नलिखित में से एक इकाई है कार्य का। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किसका आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्म के आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्यूसेक प्रवाहता की दर, बाइट्स कंप्यूटर की मेमोरी, विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड, विद्युत आवेश कूलाम। यानी 166 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बैटरी का चार्जर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है फ्रेंड्स। बैटरी विद्युत लेता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बैटरी फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वॉशिंग मशीन फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी 167 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 168 में आइए फ्रेंड्स। वोल्टामीटर विद्युत विच्छेदन को मापा जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर नमी मापा जाता है। 168 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यही सही है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 170 कृत्रिम मीठाकारक, एस्पार्टेम, एंटीबायोटिक, क्लोरमफेनिकोल, एनाल्जेसिक, डाइक्लोफेनेन सोडियम, एंटीसेप्टिक, टिंचर आयोडीन। यानी 170 का हो जाएगा फ्रेंड्स 170 का ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? तो वायु फलक का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। यानी 171 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। स्टेबलाइजर का उपयोग टीवी व फ्रिज में करते हैं, क्यों? प्राप्त वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए। जो वोल्टेज रहता है फ्रेंड उसको स्थिर रखने के लिए स्टेबलाइजर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अग्निशमन यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अग्निशमन यंत्र में फ्रेंड्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो कि
अग्निशामक यंत्र में इसे प्रयोग में लाया जाता है। 174 में आइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है फ्रेंड। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगे आइए फ्रेंड्स, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक सा रहता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक सा रहता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है फ्रेंड्स। 178 में आइए, कितने डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहता है? -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल यानी भूकंप को सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल को प्रयोग में लाते हैं। थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना है। डायनेमो क्या है फ्रेंड्स? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक पिकोग्राफ बराबर होता है, एक पिकोग्राफ 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, सुमेलित करना है फ्रेंड्स। जूल कार्य का मात्रक है। एम्पियर से धारा मापते हैं, वाट से सामर्थ्य मापते हैं, वोल्ट विभवांतर और कैलोरी ऊष्मा, यानी 188 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 189 में आइए फ्रेंड्स, भूकंप सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा एमीटर और प्रतिरोध ओम, यानी 189 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 190 में आइए फ्रेंड्स, ब्रेन की बीमारी को EEG कहा जाता है फ्रेंड्स और हृदय की बीमारी को ECG कहा जाता है फ्रेंड्स। 191 में आइए, थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। 192, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। 193 में आइए, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी रंग का होता है फ्रेंड्स। कार्य का मात्रक जूल है। 196 में ये रेडार का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए रेडार का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता हाइड्रोमीटर से नापी जाती है। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? टैक्योमीटर दबांतर, यही गलत है। बाकी एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा और पायरोमीटर उच्च ताप, ये तीनों सही है, लेकिन टैक्योमीटर यानी दबांतर इससे नहीं मापते। 198 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। पार्सेक इकाई है फ्रेंड्स, पार्सेक दूरी का इकाई है। 200 में आइए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? साइक्लोट्रॉन प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी 200 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 201 में आइए फ्रेंड्स, पायरोमीटर निम्नलिखित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर फ्रेंड्स उच्च तापमान को नापने के लिए लाया जाता है। गति प्रेरक का क्या कार्य होता है? गति प्रेरक यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिस्मोग्राफ पृष्ठ तल की वक्रता, यही गलत है फ्रेंड्स। सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता, यही गलत है। बाकी मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, ये सही है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार, SONAR, सोनार को प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड साउंड नेविगेशन रैंगिंग, SONAR। वह महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को प्रयोग में लाने के लिए उपयोग किया जाता है। 205 में आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सेल्सियस यानी ऊष्मा की इकाई, यही गलत है फ्रेंड्स। बाकी डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये तीनों सही है, लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई ये गलत है। लेजर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा के लिए, लेजर बीम का उपयोग होता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, यही गलत है फ्रेंड्स, यानी 207 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। रडार का उपयोग किस में आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग आता है, यानी 208 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, अगर मेरा सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ना पसंद आए तो मुझे बताइएगा कि कहाँ गलत है। फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो को सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।